हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर एनाटॉमी, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। तो सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली होता क्यों है ना। हमें यही समझ नहीं आता कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ क्यों हो रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ का रिजल्ट क्या है? दैट इज इंक्रीज इन गर्थ। कोई भी पेड़ है उसका जो गर्थ है, चौड़ाई है, वो बढ़ रही है, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। बट क्या रीजन है सेकेंडरी ग्रोथ होने का बच्चों? तो बेसिकली क्या होता है, जब एक प्लांट हमने नया लगाया है तो उसमें इट जस्ट शो प्राइमरी ग्रोथ एंड जितने जाइलम फ्लोएम है उससे ही उसका काम चल जाता है। लेकिन जब वो प्लांट बड़ा होने लगता है तो उसको फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड उसको ज्यादा पाइप चाहिए। और अगर मैं कंपेयर करूं तो फूड से ज्यादा उसे पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो हमें बहुत ज्यादा न्यू पाइप्स की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज ऑफ कोर्स जाइलम। तो ज्यादा पाइप्स बने, है ना, ज्यादा पाइप्स बने ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो, तभी एक ट्री जो है वो सरवाइव कर पाएगा, राइट। तो दैट इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का रिजल्टेंट है कि गर्थ बढ़ता है, बट ये बढ़ता क्यों है? ताकि प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में पानी, मिनरल्स ये सब मिल सके, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सी सेकेंडरी ग्रोथ में देखिए इन कहा होता है, इन डाइकॉट रूट प्लस स्टेम, ओके, एंड जिम्नोस्पर्म ऑफ कोर्स, एंड जिम्नोस्पर्म some part show increase in गर्थ, ठीक है। डाइकॉट में रूट और स्टेम, डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट जो मोनोकॉट है बेटा, मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता, है ना। मोनोकॉट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता। अच्छा, डाइकॉट में रूट और स्टेम और जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, राइट, वो लोग क्या शो करते हैं? इंक्रीज इन गर्थ, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ। सो secondary growth it occurs, secondary growth वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं बेटा, वो क्यों कर रहे हैं? वर्ड यूज्ड as it occurs with the help of सेकेंडरी मेरिस्टेम। मतलब हम सेकेंडरी टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की मदद से होता है ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम की मदद से हो रहा है। एंड किसमें हो रहा है? एंड अकर इन दोस पार्ट जहां पे प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, वेयर प्राइमरी ग्रोथ इज कंप्लीटेड। ये वही होता है बेटा जहां पे प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है ना। सो रीजन मैंने आप सबको समझाया, वापस बता देती हूँ एक बार। रीजन क्या है कि जैसे ही प्लांट ग्रो हो रहा है, एज प्लांट ग्रोस या फिर एज प्लांट इज ग्रोइंग, है ना, न्यू पाइप्स चाहिए फॉर ट्रांसलोकेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। न्यू पाइप से मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों? जाइलम एंड फ्लोएम। न्यू पाइप से मेरा कहने का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम। सो समझिए, ये एक आपका स्टेम है एंड स्टेम में ये आपके प्राइमरी टिश्यूज है ना। अब इसके अलावा
जो न्यू बनते हैं that one is secondary, मतलब प्राइमरी से ही तो बन रहा है बेसिकली, राइट? तो that is known as secondary, right? समझ में आ गया इतना, है ना? तो इसकी वजह से क्या होगा, गर्थ इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइमरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वहां पे सेल्स डिवाइड कर रही, सेकेंडरी बना रही है, तो उस वजह से गर्थ जो है वो इंक्रीज होती है। समझ में आया इतना? प्राइमरी जो है वो ऑलरेडी है, एंड प्राइमरी से न्यू सेल्स बन के सेकेंडरी बन रहा है ना? तो उस वजह से गर्थ बढ़ेगा और प्लांट का जो चौड़ाई है वो इंक्रीज होगा। समझ में आया इतना? ओके, अब देखिए, जो ये फर्स्ट वाली आपकी लेयर है ना? दिस फर्स्ट वन इज व्हाट? दिस इज एपिडर्मिस, है ना? ये एपिडर्मिस है। स्टेम में अगर आप देखो तो फर्स्ट लेयर क्या है भाई? एपिडर्मिस है ना? एपिडर्मिस है, फिर अंदर आपको कॉर्टेक्स मिलता है, फिर उसके अंदर आपको एंडोडर्मिस मिलता है। अगर मैं देखूं तो, अगर मैं बात करूं ये, तो इसको मैंने बना दिया समझो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर आपको पेरिसाइकल मिलेगा, एंड उसके अंदर आपको वस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, राइट? तो अगर स्टेम की हम बात करें तो स्टेम में हमें पता है फ्लोएम जाइलम साथ में ही है ना? कॉन्जॉइंट, और बीच में क्या प्रेजेंट है? हम सिर्फ डाइकॉट की बात कर रहे हैं, क्योंकि डाइकॉट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कुछ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एंड बेटा अगर आप देखो तो ये क्या है? इट इज लाइक डिवाइडिंग ना, ये पैरेन्काइमा की ही सेल्स होती है, ठीक है? अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑलरेडी है, एंड इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ पे ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होता है ना? एंड ये दोनों, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंटाइमस, एंड ये दोनों मिलके बनाते हैं वास्कुलर कैम्बियम। दे फॉर्म व्हाट? दे बेसिकली फॉर्म वास्कुलर कैम्बियम। समझ में आया? ये लोग क्या बनाते हैं? दे फॉर्म वास्कुलर कैम्बियम। तो हुआ क्या यहाँ पे, है ना? कंडीशन क्या हुई कि जब भी क्या होता है, एक प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है, प्राइमरी जाइलम फ्लोएम, राइट, वो लोग एक पर्टिकुलर साइज अटेन कर लेते हैं, है ना? उन्होंने एक पर्टिकुलर साइज अटेन कर लिया। वो पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद ये लोग क्या करते हैं? ये जो डिवाइडिंग सेल्स है, ये लोग एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं। जो डिवाइडिंग सेल्स है वो लोग क्या करते हैं बच्चों? वो लोग एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं। उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? उस रिंग को हमने बोला वास्कुलर कैम्बियम। उस रिंग को हमने क्या बोला? वास्कुलर कैम्बियम। और फिर जब रिंग एक्टिव हो गई, है ना, ये रिंग एक्टिव हो गई, ये वास्कुलर कैम्बियम जो है वो एक्टिव हो गया। ये एक्टिव होने के बाद क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा सेकेंडरी टिश्यूज, दैट इज vascular cambium is going to form secondary xylem and phloem. So active होने के बाद they going to form secondary tissues. Active होने के बाद आपका जो vascular cambium है, it is going to form secondary tissues, that is secondary xylem and phloem. Okay, चलो थोड़ा टेक्स्ट बुक की एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेते हैं, राइट? So that secondary growth वाला टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर होता चले। The growth of the roots and stem in length with the help of apical meristem is called primary growth. जो apical meristem होता है, dividing cells होते हैं ना, meristem cells are dividing cells, right? तो उसकी वजह से क्या होता है? प्लांट का सिर्फ
लेंथ बढ़ता है, हाइट बढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, मोस्ट डाइकॉट्स प्लांट एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ मतलब चौड़ाई बढ़ना, एक अब लंबे हो रहे का मोटे हो रहे हो, तो मोटा होना मतलब गर्थ बढ़ती है ना। तो जो डाइकॉट प्लांट है, दे एग्जिबिट इंक्रीज इन गर्थ। दिस इंक्रीज इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। जो गर्थ में बढ़ता है प्लांट, दैट इज बेसिकली नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ जो टिश्यूज इन्वॉल्व है सेकेंडरी ग्रोथ में, वो कौन है? वो दो लेटरल मेरिस्टम के पार्ट्स हैं। एक है वस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉक कैम्बियम। वन इज वस्कुलर कैम्बियम, अनदर इज कॉक कैम्बियम। ठीक है, एक है आपके पास वस्कुलर कैम्बियम और दूसरा आपके पास कॉक कैम्बियम। अब आप पूछिए मैम कॉक कैम्बियम कहाँ बनेगा? तो बच्चों कॉक कैम्बियम जो है वो यहाँ बनेगा, इधर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में बनता है कॉक कैम्बियम। कैसे बनता है? तो सुनिए, कॉक कैम्बियम कैसे बनता है? सी, वस्कुलर कैम्बियम बना। वस्कुलर कैम्बियम क्या करेगी? बनने के बाद सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ जो जगह है वो बढ़ती जाएगी, है ना। उसकी वजह से जो कॉर्टेक्स के सेल्स है वो डैमेज होंगे। अब उस डैमेज को रिप्लेस करने के लिए जो कैम्बियम बनता है, दैट इज नोन एज कॉक कैम्बियम। ओके, जो डैमेज हो रहा है, क्योंकि चीज यहाँ वस्कुलर कैम्बियम क्या कर रहा है? सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बना रहा है, उसकी वजह से स्पेस इंक्रीज हो रही है। स्पेस इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? जो कॉर्टिकल के सेल्स है, कॉर्टेक्स रीजन के सेल्स है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं एंड उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जो कैम्बियम बनता है, दैट इज नोन एज कॉक कैम्बियम। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉक कैम्बियम। यानी कि जो लेटरल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम से आपके दो तरह के कैम्बियम बनेंगे। एक होगा आपका वस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होगा आपका कॉक कैम्बियम। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो हम पहले डिस्कस करेंगे वस्कुलर कैम्बियम को। बनता है दोनों साइमल्टेनियसली है, बट विल स्टडी वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद वस्कुलर कैम्बियम। The meristematic layer that is responsible for cutting of vascular tissues, that is xylem and phloem, is called vascular cambium. In the young stem, it is present in patches as a single layer between xylem and phloem. Later, it forms a complete ring. तो अगर आप देखो ऐसे हैं, तो अच्छा वैसे रुको एक सेकेंड, हाँ, like this, phloem xylem, phloem xylem, phloem xylem, phloem xylem. So later it forms a complete ring. Okay, so see, जो secondary growth होगा, secondary growth in stem जो होगा वो क्या करेगा? It is going to form two concentric rings, है ना। दो कंसेंट्रिक रिंग बनेगी, दो कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म, रिंग ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। और ये रिंग कौन बनाएगा? मतलब जो डिवाइडिंग सेल्स है वही ऑफ कोर्स बनाएंगे, है ना। डिवाइडिंग सेल्स ही ये बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? दो कंसेंट्रिक रिंग बनेगा। दो कंसेंट्रिक रिंग से मेरा मतलब है एक वस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कॉक कैम्बियम। दो कंसेंट्रिक रिंग्स बनेगी, वन इज वस्कुलर कैम्बियम, अनदर वन इज कॉक कैम्बियम। बनाए? चलो बनाते हैं। ठीक है, अब से अंदर आपके पास यहाँ पे एंडोडर्मिस है ना। अब एंडोडर्मिस के अंदर ही यू हैव वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे। So, phloem, xylem, phloem, xylem, phloem, xylem, phloem, xylem, right? अब क्या होगा? यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच जो था वो क्या था? फ्लोएम और जाइलम के बीच जो था वो था
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या था वो? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो बना, दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो बना, दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा, अब आप पूछोगे मैम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता कैसे? ये तो आपने बताया ही नहीं बेटा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ मेड्यूलरी रेज। मैंने आपको स्टोरी में बताया था दैट जो पिथ होता है उसे मेड्यूला कहते हैं। अब फ्रॉम द पिथ कुछ सेल्स राइज होती है, तो उन्हें हमने बोल दिया लाइक पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, तो ऐसे रे की तरह दिखती है एंड पिथ को मेडुला बोलते हैं, तो वो रे की तरह दिखी तो हमने उनका नाम रख दिया मेडुलरी रेस। तो बेसिकली जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो बनता है फ्रॉम मेडुलरी रेज। जो आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो किससे बनेगा? फ्रॉम मेडुलरी रेज। तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलके जो बना देंगे उसको हम बोलेंगे, दिस होल इज नोन एज वास्कुलर कैम्बियम। इसे हम क्या बोलेंगे? वास्कुलर कैम्बियम। डन। और जब वास्कुलर कैम्बियम बनेगा तो क्योंकि साइज बढ़ेगा, एज वास्कुलर कैम्बियम बना तो वो सेकेंडरी जाइलम में सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, तो वो इंक्रीज होने की वजह से जो कॉर्टेक्स रीजन है उसके सेल्स डैमेज होंगे एंड दोस डैमेज सेल्स विल बी रिप्लेस्ड, those damaged cells will be replaced by cork cambium। तो बेसिकली कॉर्क कैम्बियम किससे डराइव हुआ? फ्रॉम कॉर्टेक्स। सो यहाँ पे जो रीजन है आपको पता है, दिस रीजन इज कॉर्टेक्स, है ना। यहाँ पे जो रीजन है वो कॉर्टेक्स है एंड कॉर्टेक्स रीजन में जो बना दैट इज कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम किससे डराइव हुआ है? कॉर्क कैम्बियम जो है वो कॉर्टेक्स से डराइव हुआ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्टेक्स। जो है वो कॉर्क कैम्बियम वो कॉर्टेक्स से डिराइव हुआ है। हाँ, जो कॉर्क कैम्बियम है इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी ग्रोथ। बट बच्चों आपका जो ये वास्कुलर कैम्बियम है, जो आपका वास्कुलर कैम्बियम है दैट इज नॉट कंप्लीटली सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज लाइक हाफ प्राइमरी एंड हाफ सेकेंडरी, एज ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बनता है। तो इट इज हाफ प्राइमरी एंड हाफ सेकेंडरी, इट इज हाफ प्राइमरी एंड हाफ सेकेंडरी। ठीक है, तो वास्कुलर कैम्बियम का हमने देखा जो इंटरफेसिकुलर बना वो बना फ्रॉम मेडुलरी रेज एंड ये दोनों हाफ प्राइमरी एंड हाफ सेकेंडरी होता है। एक और चीज जो कॉर्क कैम्बियम होता है इट इज लाइक फ्यू लेयर्स। जो कॉर्क कैम्बियम होगा इट इज फ्यू लेयर बट योर वास्कुलर कैम्बियम विल बी सिंगल लेयर, इट इज सिंगल लेयर। ओके, देख लो स्लाइड अच्छे से। दो कंसेंट्रिक रिंग बना वास्कुलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम, दो कंसेंट्रिक रिंग बना वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कौन किससे बन रहा है वो भी हमें क्लियर हो चुका है। अब लेट्स स्टडी एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। पूरा हम देखेंगे अच्छे से एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, ध्यान से समझना। एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, ओके। C. This is प्राइमरी जाइलम। ठीक है, ये है आपका प्राइमरी जाइलम, ये है आपका प्राइमरी जाइलम, है ना, क्योंकि ऐसी तो है साथ में कॉन्जॉइंट जाइलम एंड फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम स्टेम पढ़ रहे हैं ना। सिर्फ ये है आपका प्राइमरी फ्लोएम और ये भी है आपका प्राइमरी फ्लोएम। अब जो
प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में है दिस वन, है ना, जो ये था, तो ये क्या था, दिस वाज बेसिकली इंट्राफेसिकुलर, यहां से जो यहां था वो था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और जो ये बना दिस वन, जो बना फ्रॉम मेड्युलरी रेज, दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दैट इज इंटरफेसिकुलर, राइट। अब ये दोनों को हमने क्या बोला, एज अ होल वास्कुलर कैम्बियम, हमने दोनों को एज अ होल क्या बोल दिया, वास्कुलर कैम्बियम बोला, राइट। ऐसा समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत? यही हो रहा है ना, हम यही बात कर रहे हैं ना, ये भी इंट्राफेसिकुलर, ऑफ कोर्स ये भी इंट्राफेसिकुलर, और इन दोनों के बीच में बना वो इंटरफेसिकुलर, है ना, क्लियर। अब अगर जाइलम की बात करें तो यहाँ वाला जो होगा वो प्रोटोजाइलम होगा इनर की तरफ, यहाँ वाला होगा वो मेटाजाइलम होगा आउटर की तरफ, राइट। ये चीज भी होगी। अब आगे देखो, अब आगे क्या होगा, वास्कुलर कैम्बियम क्या करेगी बेटा, वास्कुलर कैम्बियम अब सेल्स बनाएगी, वास्कुलर कैम्बियम में तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगी, तो वास्कुलर कैम्बियम क्या करेगी, सेल्स बनाएगी। समझो ये आपका वास्कुलर कैम्बियम है, और अब वास्कुलर कैम्बियम क्या करेगी, वास्कुलर कैम्बियम अब क्या करेगी, वास्कुलर कैम्बियम अब सेल्स बनाएगी, वास्कुलर कैम्बियम अब सेल्स बनाएगी। चलो बनाते हैं, वास्कुलर कैम्बियम अब सेल्स बना रही है, वास्कुलर कैम्बियम अब क्या कर रही है, वास्कुलर कैम्बियम सेल्स बना रही है, वास्कुलर कैम्बियम क्या कर रही है, वास्कुलर कैम्बियम सेल्स बना रही है, ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम सेल्स बना रही है। अब जब वास्कुलर कैम्बियम सेल्स बना रही है तो आपका जो प्राइमरी जाइलम है वो यहां रहेगा, आपका जो प्राइमरी फ्लोएम है वो यहां रहेगा, दिस विल बी प्राइमरी फ्लोएम, दिस विल बी प्राइमरी जाइलम, एग्री, एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर वास्कुलर कैम्बियम। इतना समझ में आया, बहुत ही आराम से धीरे धीरे बताया मैंने कि जो वास्कुलर कैम्बियम है उसकी सेल्स डिवाइड कर रही है, तो उसकी सेल्स डिवाइड जब करेगी तो ऑफ कोर्स जो प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम जो है वो शिफ्ट होगा ही होगा, वो शिफ्ट होगा ही होगा, राइट। अब क्या होगा, ये ऐसे और सेल्स बनाती जाएगी, जो आपकी ये वास्कुलर कैम्बियम है ये क्या करेगी, जो आपकी वास्कुलर कैम्बियम है ये ऐसे सेल्स बनाते जाएगी, आपकी जो वास्कुलर कैम्बियम है वो क्या करती रहेगी, वास्कुलर कैम्बियम सेल्स बनाती रहेगी, राइट, वास्कुलर कैम्बियम सेल्स बनाती रहेगी, और आपका जो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम है वो क्या होते रहेगा, वो शिफ्ट होते रहेगा, राइट, उनकी शिफ्टिंग होते रहेगी, किसकी, आपके प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम की, राइट। ये होगा, वेट, ये है आपका प्राइमरी जाइलम प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम, राइट। तो अब क्या होगी, जो वास्कुलर कैम्बियम सेल्स बना रहा है ना, वास्कुलर कैम्बियम जो सेल्स बना रहा है, परमानेंट सेल्स, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म, ये लोग क्या बनाएंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। मैंने कहा था ना आपको कि वास्कुलर कैम्बियम की सेल से सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनेगा, तो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनेगा। आप समझ पा रहे हैं
कि जो ये वस्कुलर कैम्बियम सेल्स डिवाइड की तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे और जो प्राइमरी वाली चीजें हैं वो आगे शिफ्ट होती जाएगी, वो आगे शिफ्ट होती जाएगी, राइट। मतलब अगर आप समझो ऐसे कि आपका ये वस्कुलर कैम्बियम है, आपका ये वस्कुलर कैम्बियम है, राइट, दिस इज योर वस्कुलर कैम्बियम, और यहाँ पे बना ये आपका सेकेंडरी फ्लोएम, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, एंड जो यहां बना दैट इज सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। फिर यानी कि जो जो यहां बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी जाइलम, और जो ऊपर बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी, जो ऊपर बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। तो मतलब ये है, अगर समझो ये वाला सेकेंडरी फ्लोएम बना है इन द ईयर 2022, तो ये वाला कब बना होगा 2021, ये वाला कब बना होगा 2020, सेम विद द जाइलम, सेम विद द जाइलम। ये वाला जाइलम बना होगा कब, ये वाला जाइलम बना होगा 2022, ये वाला जाइलम बना होगा 2021, ये वाला जाइलम बना होगा 2020। मतलब जो ओल्डर है, जो आपका ओल्डर है, ओल्डर सेकेंडरी फ्लोएम, ये 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी है, ओल्डर सेकेंडरी फ्लोएम विल बी क्लोज टू प्राइमरी फ्लोएम, राइट। Older secondary phloem will be close to primary phloem, same with your this xylem also, है ना। सेम चीज xylem के लिए भी एप्लीकेबल है कि भाई जो ओल्डर xylem है, जो ओल्डर सेकेंडरी xylem है, जो ओल्डर आपका सेकेंडरी xylem है, मतलब जो 2020 में xylem बना, जो 2020 बना, ओल्डर सेकेंडरी xylem will be close to primary xylem, और जो नया वाला xylem है 2022 वाला, जो न्यू xylem है वो it will be close to vascular cambium, ये न्यू xylem है, और 2022 में जो बना ये आपका न्यू फ्लोएम है। तो जो न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम है दैट विल बी क्लोज टू वस्कुलर कैम्बियम, और जो ओल्ड है दैट विल बी क्लोज टू प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। क्लियर हो गया ये बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको कराई है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। तो इसका मतलब कि कैसे बन रहा है वो बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई कि वस्कुलर कैम्बियम किस तरह से सेल्स डिवाइड कर रहा है और किस तरह से सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बन रहे हैं, है ना। ये चीज क्लियर हो गई है। इसके बाद हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, वो क्या है कि जो वस्कुलर कैम्बियम है, आपका जो वस्कुलर कैम्बियम है is more active towards the inner side, मतलब जाइलम की तरफ वो ज्यादा एक्टिव है। वस्कुलर कैम्बियम is more active, वस्कुलर कैम्बियम जो है is more active towards inner side। वस्कुलर कैम्बियम जो है वो ज्यादा एक्टिव कहाँ है बच्चों? वो ज्यादा एक्टिव है टुवर्ड्स इनर साइड। बात याद रखना, वस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा जाइलम बनाएगा एज कंपेयर टू फ्लोएम। सो इट प्रोड्यूस मोर सेकेंडरी जाइलम, ऑफ कोर्स मोर सेकेंडरी जाइलम देन सेकेंडरी फ्लोएम। ये आपकी एनसीईआरटी भी बोल रही है ये बात, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बना देन सेकेंडरी फ्लोएम,
तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वस्कुलर कैम्बियम है इट विल शिफ्ट, जो वस्कुलर कैम्बियम है ये शिफ्ट होगा आउटसाइड, शिफ्ट टुवर्ड्स आउटसाइड। नेचुरल सा बात है ना बेटा। देखो मैं इधर हूं, यहां से ज्यादा बढ़ रहा है और यहां से कम बढ़ रहा है, तो ये चीज इधर ही शिफ्ट होगी, राइट। ये समझो वस्कुलर कैम्बियम है, जो यहाँ वाली सेल्स वो बहुत ज्यादा बना रही है ना, मतलब सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन रहा है, लेकिन जो यहाँ वाली सेल्स है सेकेंडरी फ्लोएम वो कम बन रहा है। तो नेचुरल बात है वस्कुलर कैम्बियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। डायग्राम समझाती हूँ। ये आपका वस्कुलर कैम्बियम है ना, ये आपका वस्कुलर कैम्बियम है, ये बना सेकेंडरी फ्लोएम और यहां बना आपका सेकेंडरी जाइलम। दिस इज सेकेंडरी जाइलम एंड दिस इज योर सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो वास्कुलर कैम्बियम है वो टुवर्ड्स सेकेंडरी फ्लोएम क्या होगा, शिफ्ट होगा। ये टुवर्ड्स सेकेंडरी मतलब बाहर की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। कौन, आपका वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपेंस, यू नो यू हैव मेडुलरी रेज, राइट। मेडुलरी रेज जो होती है, अब ये वस्कुलर कैम्बियम जैसे बन रहा है और यहाँ पे क्या है आपका प्राइमरी फ्लोएम और यहाँ पे प्राइमरी जाइलम है, यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम है, राइट। है यहाँ पे प्राइमरी जाइलम, राइट। अब इनके बीच में you have some cells, ठीक है। इनके बीच में you have some cells which you call secondary medullary, you call it as secondary medullary। ये बेसिकली होता क्या है, like some cells from vascular cambium, some cells from vascular cambium form मेडुलरी रेस, फॉर्म, नीचे क्या होगा पैरेन्काइमा, तो लिख देती हूं मैं, फॉर्म पैरेन्काइमा मेडुलरी रेस, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ जो वस्कुलर कैम्बियम है ना, वस्कुलर कैम्बियम की कुछ सेल्स, जो सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम नहीं बना रही है ना, वो कुछ सेल्स क्या करती है, वो बना लेती है मेडुलरी, सेकेंडरी मेडुलरी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आगे चले। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। In dicot stem, the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem and is called intrafascicular cambium. In dicot stem, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। The cells of medullary rays adjoining this intrafascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium। तो फिर एक रिंग बन जाती है, ऐसे है समझो, ये इधर है, ये इधर है, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, और इनके बीच में ये बन गया। तो ये होल हमने बोल दिया रिंग, पूरी रिंग, राइट। सो सी the cambial ring becomes active and begin to cut off new cells both towards inner and outer side, but हमें पता है the cells cut off towards pith mature into secondary xylem। pith की तरफ जो होगा, ऐसे गोल है ना सब कुछ, बीच में क्या है, pith है, तो pith की तरफ जो होगा that will be secondary xylem and the cells cut off towards periphery, जो इस तरफ cells होगी towards the periphery, that is phloem। The cambium is generally more active on the inner side। मैंने कहा आपको NCERT वाली लाइन है जब मैं यहाँ पे लिख रही थी ये कि vascular cambium is more active towards inner side, है ना, मैंने कहा ना NCERT कह रही है, see that same line। The cambium ring is generally more active on the inner side than on the outer
As a result, the amount of secondary xylem produced is more than secondary phloem and soon forms a compact mass. The primary and secondary phloem gets gradually crushed due to continued formation and accumulation of secondary xylem. समझो, the primary and secondary phloem get gradually crushed due to continuous formation and accumulation of secondary xylem. जब यहाँ पे secondary xylem बेटा ये जो बन रहा है ना, तो इसकी क्या हो रही है, क्रशिंग हो रही है. सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी फ्लोएम दोनों की क्या क्रशिंग हो रही है ना, बिकॉज ऑफ क्योंकि जाइलम का अमाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है. द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट. और जो प्राइमरी जाइलम है ना, ये अंदर वाला प्राइमरी जाइलम को कुछ नहीं होता. प्राइमरी जाइलम तो अपना मजे से है, इसकी जिंदगी भरी चल रही है. So at some places the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial directions. This is known as secondary medullary rays. तो बेसिकली जो secondary medullary rays है वो क्या करते हैं, रेडियल कंडक्शन में हेल्प करते हैं. They help in radial conduction. ठीक है, they help in रेडियल कंडक्शन. मैंने कहा ना कुछ वस्कुलर कैम्बियम की सेल्स जो होती है ना, सम बिकम्स लाइक सेकेंडरी मेडुलरी रेज बना देते हैं वो लोग, राइट. तो वो हेल्प करते हैं किसमें, रेडियल कंडक्शन में. फाइन, समझ में आया इतना. अब हम बात करेंगे एक बहुत ही मस्त टॉपिक की, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. वुड मतलब आप समझते हैं, वुड मतलब इज जाइलम, राइट. So let's talk about spring wood and autumn wood. Spring wood and autumn wood. So wood word मतलब होता है xylem. Now what is spring wood and what is autumn wood, समझो. बच्चों आपने जाना about vascular cambium, है ना, बहुत कुछ जाना. अब तो उसका नेचर जानते हैं. जो वस्कुलर कैम्बियम है वो लाइक उसका जो एक्टिविटी है वो सीजन पे डिपेंड करता है. ओके, तो वस्कुलर कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी कंट्रोल में है भाई, under the control of environment. It is under the control of environment. जो vascular cambium है उसकी एक्टिविटी एनवायरमेंट की कंट्रोल में है, मतलब सीजन डिपेंडेंट है. ओके, सी अगर आप अपने अर्थ को देखो तो अर्थ में क्या है बेटा, ये इक्वेटर है ना. फिर यहाँ पे हम बोलते हैं क्या रीजन है, टेम्परेट रीजन है. तो बेसिकली जो टेम्परेट रीजन है ना, वहां पे क्या होते हैं, सीजन होते हैं, है ना, सीजन प्रेजेंट. अब ये जो सीजन है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वस्कुलर कैम्बियम अलग एक्टिविटी शो करता है इन डिफरेंट सीजन. तो वस्कुलर कैम्बियम शो डिफरेंट एक्टिविटी इन डिफरेंट सीजन. जो आपका वस्कुलर कैम्बियम है वो डिफरेंट एक्टिविटी शो करता है इन डिफरेंट सीजन. क्या करता है वो, सो आपका जैसे ये वस्कुलर कैम्बियम है, दिस इज वस्कुलर कैम्बियम. ओके, दिस इज वस्कुलर कैम्बियम. अब जो स्प्रिंग सीजन में ये सेकेंडरी जाइलम बनाता है ना, स्प्रिंग सीजन में जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो जो उसकी सेल्स होती है वो जो वेसल्स होते हैं ना, जाइलम वेसल्स, वो होते हैं ऑफ लेस डेंसिटी. ये है सेकेंडरी जाइलम, ये है आपका क्या है, ये सेकेंडरी जाइलम है. दिस इज सेकेंडरी जाइलम, है ना. जो वेसल्स है, यहाँ पे जो वेसल्स है वो कैसे हैं बेटा, वेसल्स जो है वो वाइड है, बड़े हैं. वेसल्स आर वाइड एंड लेस डेंसिटी. तो कैसे दिखेंगे, हमें ये लाइट दिखेंगे, है ना, अपीयर लाइट. वेसल्स आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है भाई, है ना.
पानी का ट्रांसपोर्टेशन, तो लाइट दिखेंगे हमें ये। देन इफ आई टॉक अबाउट ऑटम सीजन, है ना, ये होगा स्प्रिंग सीजन का। ये जो मैंने बताया दैट इज योर स्प्रिंग सीजन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑटम सीजन, तो यहाँ पे जो वेसल्स होते हैं ना वो नैरो होते हैं, एंड नैरो होने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या होगी, नैरो होने की वजह से इनकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। जो सेकेंडरी जाइलम के वेसल्स है, सेकेंडरी जाइलम, राइट, अब इनके जो वेसल्स है वो कैसे हैं, दे आर नैरो, और नैरो होने की वजह से दे हैव मोर डेंसिटी, और मोर डेंसिटी होने की वजह से दे अपीयर डार्क। बिकॉज डेंसिटी ज्यादा है तो ये हमें डार्क अपीयर होंगे। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये हमें डार्क अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। दिस इज योर vascular cambium, this is your vascular cambium, fine। अब यहाँ पे आपका जो सेकेंडरी जाइलम है, यहाँ के जो वेसल्स हैं ये कैसे हैं बेटा, ये वाइड है ना। ये जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम के वेसल्स जो हैं, सेकेंडरी जाइलम के जो वेसल्स है कैसे है बेटा, ये वाइड है ना। अब ऑटम में ये कैसे होते हैं, ये नैरो होते हैं, एंड नैरो होने की वजह से ये हमें कैसे अपीयर होंगे, ये सेकेंडरी जाइलम जो है वो हमें डार्क अपीयर होंगे। वो हमें कैसे अपीयर होंगे, डार्क अपीयर होंगे। फिर से आया स्प्रिंग, तो वापस ये वेसल्स वाइड और लो डेंसिटी वाले होंगे। सो ऐसे क्या होगा, ऐसे आपकी ये रिंग्स बन जाएंगे ना, ऐसे क्या होगी, आपकी रिंग्स बन जाएंगी, क्योंकि ये लोग ऐसे वस्कुलर कैम्बियम इस तरह की एक्टिविटी शो करता है। ओके, सो लेट्स रीड। The activity of cambium is under the control of mainly physiological and environmental factors. In temperate regions, the climatic conditions are not uniform throughout the year. In spring season, cambium is very active. है ना, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है बेटा, स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ xylary elements, है ना, हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज। आपको मैं ऑलरेडी लर्न करा दिया है कि जो स्प्रिंग सीजन में जो जाइलम बनता है उसका कैविटी बड़ा होता है, वाइडर कैविटीज। द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। ठीक है, इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स few xylary element that have narrow vessels, right? narrow vessels होने की वजह से क्या होता है, इस वुड को हम ऑटम वुड और लेट वुड कहते हैं। हाँ, नैरो वेसल्स की वजह से क्या होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। The spring wood is lighter in color and has lower density, whereas autumn wood is darker in color and has higher density. The two kinds of wood that appear as alternate concentric rings, क्योंकि ये बार बार ऐसा होता रहेगा तो ऐसे आपको concentric rings मिलेगी of different colors, right? तो the two kind of wood that appears as alternate concentric rings constitute an annual ring. Annual ring seen in a cut stem gives an estimate of age of the tree. तो इससे आप ये काउंट करके ना आप ट्री की एज जो है वो निकाल सकते हैं, राइट? मतलब एक ईयर में 2 सीजन आएंगे तो ऑफ कोर्स यू विल काउंट इट एज 1, राइट? तो एनुअल रिंग इज सीन इन अ कट स्टेम गिव्स यू एस्टिमेट ऑफ एज, है ना। 2 काइंड ऑफ वुड को हम एक एनुअल रिंग बोलेंगे। समझ में आ गया? ओके, नाउ हम एक बात करेंगे, और भी एक वुड होता है दैट इज sapwood and heartwood. Sapwood and heartwood. इसका क्या मतलब है समझो। So again vascular cambium. So this is your vascular cambium. ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका vascular cambium है ना।
वस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ क्या बनेगा, वस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ आपका बनता रहेगा सेकेंडरी जाइलम, है ना, क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, है ना। बाहर की तरफ क्या बना, कुछ लेयर्स होगी, है ना, ज्यादा नहीं होगी, कुछ ही लेयर होगी, इसे हमने बोल दिया सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। सेकेंडरी फ्लोएम की सम लेयर ही होगी, राइट। बीच में ही आपका पिथ है ऑफ कोर्स, है ना। तो बेसिकली देखो होता क्या है, जो आपका सेकेंडरी जाइलम है ना, उसकी हम बात करेंगे कि जो पुराने ओल्ड स्टेम्स होते हैं, इन ओल्ड स्टेम, है ना, ओल्ड जो थिक स्टेम होते हैं, ओल्ड स्टेम या जो थिक स्टेम है, पुराने तो ऑफ कोर्स वो थिक ही होंगे। जो इनर सेकेंडरी जाइलम है, इनर क्या है, इनर सेकेंडरी जाइलम जो है, इनर सेकेंडरी जाइलम जो है इज डेड, ठीक है, मतलब वो मतलब इज मेड डेड, है ना, उसे हम डेड बना देते हैं, कैसे, बाय डेपोजिशन, ठीक है, डेपोजिशन की वजह से। किसका डेपोजिशन, डेपोजिशन ऑफ ऑयल, टेनिन्स, ठीक है, ऑयल, टेनिन्स और दूसरे अदर कोई माइक्रोबियल एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स जो कि क्या होते हैं बेटा आपके माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब क्या है कि कोई ये लोग क्योंकि देखो डेड है, तो डेड होने की वजह से कोई माइक्रोब इनको खराब नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई भी माइक्रोब इनको खराब नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया ये? ओके, सो बेसिकली इस चीज को हम बोलते हैं, जो डेड वाला है ना, जो डेड सेकेंडरी जाइलम है, जो डेड सेकेंडरी जाइलम है, जो ये वाला पार्ट है ना, समझो ये वाला पार्ट जो है वो क्या है आपका डेड सेकेंडरी जाइलम है। दिस पार्ट इज डेड सेकेंडरी जाइलम। क्यों डेड हुआ, बिकॉज ऑफ डेपोजिशन। ये क्यों डेड हुआ, डेड हुआ बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ ऑयल, टेनिन्स एंड अदर एलिमेंट्स, एंड ये रेजिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। इसको हम बोलेंगे हार्टवुड, इसे हम बोलेंगे हार्टवुड, ठीक है। अब जहां पे डेपोजिशंस नहीं है उसे हमने बोला सैपवुड। जहां पे डेपोजिशन नहीं, उसे हमने बोला सैपवुड, एंड दैट एंड ये लोग कौन होंगे, दैट विल बी कंडक्टिंग सेकेंडरी जाइलम, दैट विल बी कंडक्टिंग सेकेंडरी जाइलम। ये लोग कंडक्टिंग सेकेंडरी जाइलम होंगे, ठीक है, दे विल बी कंडक्टिंग सेकेंडरी जाइलम। समझ में आया? तभी इसी वजह से होता है ना कि जो जितना पुराना वुड होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, उसमें दीमक वगैरह नहीं लगती, राइट। और अगर नया वुड होगा तो कंडक्टिंग वाले होते तो उसमें दीमक लग सकती है, इसलिए बोलना फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग को पुराना जो वुड है वो यूज करना चाहिए, दैट इज हार्डवुड, राइट। So in old trees, the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compounds like tannin, resins, oil, gums, aromatic substances, and essential oil in the central innermost layer of the stem. This substance make it hard, durable, and resistant to attack of microorganism and any other insects. तो जो ये हार्डवुड होता है ना, वो डेपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी. This region comprises dead element with highly lignified walls and is called hardwood. The hardwood does not conduct water, but it gives mechanical support to the plant. क्योंकि डेड है तो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट कंडक्ट वाटर, तो क्या करेंगे, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही देंगे. The peripheral region of the secondary xylem is lighter in color and is known as sapwood, जो किसमें इन्वॉल्व है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ. क्लियर हो गया? समझ में आया? तो अगर जैसे हम कोई भी टीएस अगर लेंगे, है ना, तो जो बीच का रीजन होगा ये कैसा होगा, दिस विल बी डेड, है ना, डेड सेकेंडरी जाइलम, और इसको हम बोलेंगे हार्डवुड. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हार्डवुड. और जो यहाँ पे जो आपका क्या होगा, लीविंग होगा, इसको हम बोलेंगे सैपवुड.
तो सैप वुड क्या होगा, सैप वुड बी लीविंग, सैप वुड क्या होगा, लीविंग, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम तो होगा ही होगा, है ना। चलो हम पढ़ लिए हैं अबाउट vascular cambium. Let's study now about cork cambium. So activity of cork cambium, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम देखते हैं। तो ये अगेन दिस इज योर एपिडर्मिस, राइट, दिस इज योर एपिडर्मिस, फाइन। अंदर हमें पता है कि आपका जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर वास्कुलर कैम्बियम जो है उनकी एक्टिविटीज हो रही है, राइट। तो वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटीज होने की वजह से जो कॉर्टेक्स के सेल्स है वो डैमेज होंगे, जो यहाँ पे कॉर्टेक्स के सेल्स है ना वो डैमेज होंगे। दिस कॉर्टेक्स के डैमेज सेल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय कॉर्क कैम्बियम। तो अगर कोई आपसे पूछे कॉर्क कैम्बियम कहां से आया, तो कॉर्क कैम्बियम डिराइव हुआ है फ्रॉम कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स से हुआ है। जो आपका कॉर्क कैम्बियम है बच्चों, इसकी एक्टिविटी भी अलॉन्ग विद वास्कुलर कैम्बियम ही चलती है ना। तो अब देखो कॉर्क कैम्बियम, सो दिस इज योर कॉर्क कैम्बियम, है ना, दिस इज योर कॉर्क कैम्बियम। जो ये वाला बनाया मैंने, ये क्या है, ये है आपका, दिस वन इज योर कॉर्क कैम्बियम, सीसी, कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम के ऊपर की तरफ जो बनेगा, कॉर्क कैम्बियम के ऊपर की तरफ जो बनेगा, इसे मैं बोलूंगी कॉर्क, दिस इज नोन एज कॉर्क। कॉर्क एक डेड लेयर होती है, इट इज डेड, है ना। और कॉर्क को हम फैलम भी कहते हैं, कॉर्क को क्या कहते हैं, फैलम। कॉर्क कैम्बियम बना, फिर कॉर्क कैम्बियम जो है, मैंने कहा कॉर्क कैम्बियम मल्टी लेयर होती है, तो कॉर्क कैम्बियम इसकी डिवाइड होकर बनाती है एक डेड लेयर जिसे हम कहते हैं कॉर्क। कॉर्क इज ऑल्सो नोन एज फैलम, कॉर्क इज ऑल्सो नोन एज फैलम, फाइन। अब उसके नीचे क्या होगा, कॉर्क के नीचे क्या होगा, यहाँ पे कॉर्क के नीचे क्या होगा, शुड एक डिफरेंट कलर, ओके, यस, पिंक इज फाइन। कॉर्क के नीचे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा, कॉर्क कैम्बियम बनाएगा क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क कैम्बियम जो सीसी है ना आपका, यही क्या बनाएगा, ये बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दैट इज नोन एज फैलोडर्म। क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फैलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स मतलब फैलोडर्म। इसका मतलब क्या हुआ, फैलम, और जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम को हमने एक नाम दे दिया है फैलोजन। तो बेसिकली फैलम प्लस फैलोजन प्लस फैलोडर्म, इन तीनों को साथ में हम बोलते हैं पेरिडर्म। Together they are known as पेरिडर्म। So फैलम मतलब कॉर्क, फैलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम, फैलोडर्म मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन सबको हम बोलते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, पेरिडर्म मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, समझ में आया। सर बच्चों आपके टेक्स्ट में दे रखा है एक बार्क के बारे में, है ना, तो बार्क क्या होता है, चलिए सीखते हैं। उन्होंने ऐसे ही कहा है एनसीईआरटी ने कि इट इज अ नॉन टेक्निकल टर्म। बार्क क्या है, इट इज अ नॉन टेक्निकल टर्म फॉर ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू वास्कुलर कैम्बियम, मतलब वास्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी आता है, चाहे वो सेकेंडरी फ्लोएम ही क्यों ना हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ बार्क। आपका वास्कुलर कैम्बियम है, उसके अंदर आपका
ये सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी सब है। वस्कुलर कैम्बियम के बाहर यू हैव सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, फिर आपका पूरा कॉर्टेक्स रीजन होता है, एपिडर्मिस होता है, राइट। तो वो सब चीज होता है बार्क। बार्क को हिंदी में लोग छाल बोलते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि वस्कुलर कैम्बियम के बाहर कोई भी चीज हम ऐसे पेड़ का जो निकालते हैं उसे हम छाल कहते हैं, राइट। तो बार्क बेसिकली क्या क्या हो गया आपका, बार्क हो गया आपका प्राइमरी फ्लोएम, बार्क हो गया आपका सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम। देन बार्क क्या हो सकता है, बार्क कैन बी एंडोडर्मिस वाला पार्ट आल्सो, एंडोडर्मिस, देन इट कैन बी कॉर्टेक्स वाला पार्ट, देन कॉक कैम्बियम, उसे कैसे भूल सकते हैं, कॉक कैम्बियम, एंड द लास्ट एपिडर्मिस। तो ये सब क्या होता है, इंक्लूड इसमें बार्क में, ठीक है। ये सब किसमें इंक्लूड होता है, ये सब इंक्लूड होता है बेटा बार्क में, फाइन, ओके। अब लास्ट चीज है जो इसमें है, फिर अपन करेंगे रूट का सेकेंडरी ग्रोथ, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स, सो लेंटिसेल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं बच्चों फॉर गैसियस एक्सचेंज। लेंटिसेल्स होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। कहाँ होते हैं लेंटिसेल्स, ऑफ कोर्स रूट में भी होते हैं बच्चों एंड स्टेम में भी होते हैं, रूट में भी होते हैं और स्टेम में भी होते हैं, ठीक है। लेंटिसेल्स का काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज। जैसे स्टोमेटा होता है इन लीव्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, वैसे लेंटिसेल्स होते हैं इन रूट और स्टेम फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। काम कैसे करते हैं ये, सो समझो ये आपका कॉक कैम्बियम है, ठीक है, दिस इज योर कॉक कैम्बियम, दिस इज योर कॉक कैम्बियम। कॉक कैम्बियम में कुछ सेल्स बन जाती है जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ठीक है। क्या बन गए यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ठीक है। ऊपर क्या है, बाहर की तरफ क्या है बच्चों, आपको पता है बाहर की तरफ हमारे पास है एपिडर्मिस, है ना। बाहर की तरफ हमारे पास इधर क्या है, एपिडर्मिस है ना। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है पैरेन्काइमा की, राइट। तो बाहर की तरफ हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो होती है कुछ लेंस लाइक ओपनिंग वाली चीज बना देती है, कैसी, लेंस लाइक, कैसी होती है, लेंस लाइक या लेंस शेप, लेंस शेप ओपनिंग बना देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, जिससे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, जिन इट अकर्स इन वुडी स्टेम्स, ठीक है। और हाँ ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहाँ बनती है, जहां पे कॉक कैम्बियम कॉक नहीं बना रहा, ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहाँ बनेगी, वेयर कॉक डज नॉट फॉर्म, ठीक है। जहां पे कॉक नहीं बनता वहां पे कुछ सेल्स बनती है जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। वो आगे जाके एपिडर्मिस के वहां कुछ लेंस लाइक सेल्स बनाती है, जिसे हम कहते हैं लेंटिसेल्स, जो काम आता है फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। जो किसके लिए काम आता है, जो काम आता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर है, ओके। नाउ विल सी सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, ठीक है। वो भी बहुत मस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस छोटा सा है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। ये तो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम था। अब बच्चों रूट का तो रिवाइज करो, रूट में जाइलम फ्लोएम आपके कैसे अरेंज है, रूट में जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम है वो लोग रेडियली अरेंज है ना। रूट में जाइलम एंड फ्लोएम कैसे अरेंज है, रेडियली अरेंज है। देखो देखते हैं, रूट सेकेंडरी ग्रोथ, ओके। सो रूट में सी दिस इज एपिडर्मिस, ओके। फिर ये अंदर चलते हैं हम,
फाइन। सो यहाँ पे ऑल्टरनेट जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, समझो ये जाइलम जाइलम जाइलम, दिस इज फ्लोएम फ्लोएम फ्लोएम, राइट। यहाँ पे क्या होता है, जो पेरिसाइकिल है वो बनाता है वस्कुलर कैम्बियम। इन रूट जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल इज गोइंग टू फॉर्म वस्कुलर कैम्बियम, पेरिसाइकिल इज गोइंग टू फॉर्म वस्कुलर कैम्बियम। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे होएगा क्या बेटा, जो जाइलम है उसके इस तरफ एंड फ्लोएम को बाहर करते हुए क्या होता है, पेरिसाइकिल जो है वो वस्कुलर कैम्बियम बनाती है। दिस इज वस्कुलर कैम्बियम, दिस इज वस्कुलर कैम्बियम, है ना। तो यहाँ पे समझो जो पेरिसाइकिल की सेल्स है, फिर यहाँ पे देखो पित्त की सेल्स है, वो लोग भी ऑफ कोर्स हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपके टिश्यूज है, राइट, तो ये लोग भी हेल्प करते हैं एंड वस्कुलर कैम्बियम जो है वो बन जाता है। क्या होता है बेटा, वस्कुलर कैम्बियम बन जाता है। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन, ये बनते बनते ऐसा हो जाता है कि वस्कुलर कैम्बियम बन गया और वस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ तो क्या होगा, वस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ हमारे पास जाइलम होगा एंड वस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ क्या होगा, हमारे पास फ्लोएम होगा। वस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ क्या होगा, हमारे पास फ्लोएम होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ये वस्कुलर कैम्बियम है तो इसमें अगर प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पर है, प्राइमरी फ्लोएम अगर यहाँ पर है तो प्राइमरी जाइलम जो है वो यहाँ बनेगा। रूट में ऐसा नहीं था, रूट में ऑल्टरनेट था ना, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लोग ऐसे ऑल्टरनेट बनते हैं, राइट। सो दिस इज योर वस्कुलर कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम के यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम बनेगा एंड वस्कुलर कैम्बियम के इस तरफ आपका प्राइमरी जाइलम बनेगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। आपको ये ध्यान में रखना है कि रूट में पेरिसाइकिल से वस्कुलर कैम्बियम आता है एंड वस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे ऑल्टरनेटली इस तरफ ऐसे बनते हैं, प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ। आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एनसीईआरटी से प्रॉपर्ली रीड कर लीजिए, दिस इज रियली वेरी इजी टॉपिक, ओके। एंड फिर आप सेकेंडरी ग्रोथ के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।